जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक शर्मिला लड़का जो पैसा चोरी करके बीड़ी पीता था, सोना चोरी करता था और तो और वो सुसाइड करने तक सोच लिया था, वो आज कैसे महात्मा गांधी बना। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए। 2 अक्टूबर 1869 में उसका जन्म हुआ था गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में, जिसको आज हम महात्मा गांधी नाम से जानते हैं। उसका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उसका मम्मी का नाम था पुतलीबाई गांधी। उसका माँ एक बहुत ही धर्मशाली, बहुत कुछ धर्म की बहुत अच्छे एक माँ था, जो गांधी को कैसे धर्म व्रत रखना उसी ने ही सिखाया था। और वो बच्चा इतना शर्मिला था, यानी कि महात्मा गांधी बचपन में इतना शर्मिला था, जब स्कूल का बेल बजता था तो वो जब भी स्कूल छुट्टी होता था तुरंत स्कूल से पूरा घर भाग के आ जाता था, ताकि किसी के साथ उसको बात ना करना पड़े। एक बार की एक किस्सा सुनो। एक बार एक ऑफिसर आया और ऑफिसर 5 शब्द लिखने को बोला उनको, जो इंग्लिश में था, लेकिन स्पेलिंग गलत था। जो लिखा था किटिल वर्ड, स्पेलिंग गलत था। उसका टीचर ने उसको बोला कि साइड में जो लड़का बैठा है उसका देख के कॉपी करो, लेकिन उसने कॉपी नहीं किया, साफ इनकार कर दिया और वो फेल हो गया। एक बार का एक बात सुनो। उसका दोस्त ने बोला कि चलो भाई आज मीट खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, और मांस खाने पर बहुत शक्ति मिलता है। और उसने एक बार मांस खा लिया था, लेकिन वो उसको खाने के बाद उसके बाद उसने कभी मांस को छुआ तक नहीं। और एक के किस्सा सुनो। उसने एक बार अपने भाई के लिए चोरी किया था। उसका बड़ा भाई के पास कर्ज था जो 25 रुपये, उस जमाने में 25 रुपये बहुत बहुत मायने हुआ करता था, ठीक है। और उसने अपने घर से एक छोटा सा सोने का जो होता है वो चोरी चोरी कर लिया था और कर्ज पूरा चुका दिया था। लेकिन उस टाइम के बाद वो जो घर पे बैठा था और जब वो सो रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आया और वो समझ गया था कि चोरी करना बहुत बड़ा गलत है, और उसके बाद उसने कभी चोरी नहीं किया। और तो और एक बार की बात सुनो। एक बार की बात है जब वो और उसका दोस्त दोनों एक साइड में खड़ा हुआ था। उसका एक रिश्तेदार था जो बीड़ी पी रहा था साइड में खड़े होके। तो जब वो और उसका दोस्त ने उसको देखा कि ये बीड़ी पीते साथ शायद ऐसे मुंह से धुआं निकालने में बहुत मज़ा आता होगा, तो उसने क्या किया, उसका भी मन किया कि हम भी बीड़ी पियेंगे। जब उसका रिश्तेदार उसको बीड़ी पी के फेंक दिया तो उसको पकड़ के वो दोनों पीने लगे भाई, ठीक है। उनके पास तो पैसा था नहीं कि बीड़ी मतलब खरीद के पिया जाए। जब उनको बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी आई, उसके बाद वो ऐसा किया, नौकर घर का पैसा चुराता था, 2 पैसा 1 पैसा, और चुरा के बीड़ी पी खाता था। लेकिन उसको डर भी बहुत लगता था कि अगर एक बार पकड़ में आ गए तो उसके बाद तो मार खाना तो बनता है भाई। लेकिन उसको बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। वो दोनों ने ये समझा कि ये बीड़ी फीड़ी पीना बहुत गलत है, इसके लिए हम ये बीड़ी के लिए हम चोरी कर रहे हैं, इतना गलत तो कोई नहीं करता है। उन दोनों को बहुत बुरा लगा और वो दोनों सोचा कि चलो भाई हम सुसाइड कर लेते हैं, इतना बड़ा गलती हम कर लिए हैं, हम अभी सुसाइड कर लेते हैं। वो एक पास के जंगल में गया और पास के जंगल में उधर पे जो धुतरा फल होता है, आप लोगों को पता ही होगा, धुतरा फल लेके वो दोनों धुतरा फल खा के मरना चाहता था। लेकिन वो दोनों ने सोचा क्योंकि मरने के अलावा अगर हम इस बीड़ी पीना को ही छोड़ दे तो क्या अच्छा नहीं होगा। दोनों ने सोचा, डिसीजन किया और नहीं खाया, सुसाइड नहीं किया। उसके बाद घर लौट आया। लौटने के बाद उसने एक चिट्ठी में अपने पापा को चिट्ठी लिखा, जो घर पर ही था। चिट्ठी लिख के दिया था कि मैं पापा, मैं इतना कुछ गलत किया है, मैंने चोरी किया है, मांस खाया है, और तो और मैंने बीड़ी पिया है, ठीक है। और तो और मैं सुसाइड करने भी कोशिश किया था, लेकिन बिना सुसाइड करके आ गया हूँ। और उसको चिट्ठी लिख के उसको पापा को दे दिया था। और उसके बाद उसका पापा वो पढ़ के उसको मारने के अलावा उसका चिट्ठी पढ़ के वो रोने लगा था। उसके बाद गांधी को पता चल गया था कि सच्चाई कितना अच्छा होता है, कि मतलब एक इंसान को सच्चे राह पर चलना चाहिए। और एक बात सुनो, गांधी जी की 13 साल में ही शादी हो गया था और उसका बीबी जो है उससे 6 महीना बड़ा था, ठीक है। जब उसका 18 साल हुआ तो उसने डिसाइड किया कि मैं वकील बनूंगा। वकील बनने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा और उधर में पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन उसका माँ नहीं चाहता था कि ये लंदन जाके पढ़ाई करे, क्योंकि उधर पे जाएगा तो ये शायद बिगड़ जाएगा। लेकिन जाने से पहले उसने
अपने माँ से 3 बड़ा बड़ा वादा किया है कि मैं लंदन जाऊंगा, मैं कभी दारू सिगरेट कभी नहीं पीऊंगा, दूसरा मैं मीट मांस नहीं खाऊंगा, तीसरा मैं कोई गलत लड़की मतलब किसी लड़की को गलत नज़र से देखूंगा भी नहीं। सोचिए वो कितना ईमानदार था। और आजकल टाइम पे कोई कोई लड़का तो है अपने माँ को बोलता है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा लेकिन पी जाता है साला। और अभी के टाइम के हिसाब में से देखे तो कोई अगर अपने 18 साल की लड़की को अगर घर पे छोड़ के चला जाता है तो वो अगर विदेश जाता है तो उसका बीवी तो दूसरे के साथ भागने में लाइन में लग जाता है। लेकिन उसका बीवी ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छा बीवी था उसका, यानी कि धर्म पत्नी था उसका। और वो जब लंदन गया था, लंदन में जाके उसने सोचा कि क्या यार मैं भी अंग्रेजों की तरह मतलब रहूंगा, उसके तरह खान पीन करूंगा। लेकिन उसका तो ऐसा नहीं था, मीट खाना नहीं अलाउ नहीं होता है। तो वो क्या करता था, वो 2-4 रोटी खा के ही रह जाता था। लेकिन एक बार उसको एक होटल मिला जहाँ पर उसने खाना भरपूर मतलब पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद वो उधर पे उसको ऐसा सोचने लगा कि मैं भी ऐसा ड्रेस पहनूंगा, मैं भी ऐसा कोट सूट पहन के घूमूंगा फिरूंगा, और तो और इनके तरह मैं डांस क्लास ज्वाइन करूंगा, हारमोनियम बजाऊंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। लेकिन उसको बाद उसका एक सोच आया कि भाई यार मैं तो पढ़ाई करने आया हूँ, ये सब फालतू चीज़ें करने तो नहीं आया हूँ। तो उसके बाद उसने वो सब कुछ छोड़ दिया और अपना मन पूरा दिमाग पढ़ाई में लगा दिया। जब लंदन में उसने पढ़ाई पूरी किया और वकील बना, वकील बन के जब इंडिया में आया, इंडिया में मुंबई में एक केस लड़ रहा था, ठीक है। वो केस जब लड़ रहा था, वो कोर्ट में एक शब्द नहीं बोल पाया उसने, और कोर्ट से भाग के निकल गया। और जिसका मतलब केस लड़ रहा था उसका पैसा वापस कर दिया, और वापस करके वो चला गया। उसके बाद एक उसका दोस्त था जो अफ्रीका में बिजनेस करता था, छोटा मोटा बड़ा या फिर बिजनेस करता था। तो उसने बोला कि चलो अफ्रीका में मेरा केस लड़ लो। तो वो बोला चलो यार 1 साल के लिए अफ्रीका चले जाते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मेरा मोबाइल पे सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरा दूसरा वीडियो देखें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and